क्यूब रूट ऑफ 2 रूट 2 का कितना परसेंट है। ठीक, तो कैसे हम करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय रूट 2 इंटू 100। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसका दो तीन तरीका है बनाने का। एक तो पावर को हम लोग सेम कर लेते हैं, ठीक है, तो पावर को सेम करने के लिए या फिर डायरेक्ट इसका क्यूब रूट निकाल के इसका रूट निकाल के डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जनरली हम लोग ऐसे करते हैं कि 2 पे पावर 1/3 डिवाइड बाई 2 पे पावर 1/2, ठीक, और मल्टीप्लाई 100। अब क्या करते हैं, अब पावर 2 और 3 का ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 6 से हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई दोनों साइड। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 6/6 कर लेते हैं, यहाँ भी 6/6 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम में, यहाँ पे 3 टाइम में। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पावर 2 पे पावर 2, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 डिवाइड बाय 2 पे पावर 3 का होल पावर 1/6 इंटू का 100। अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4 और 2 पे पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8 पे पावर 1/6 इंटू 100। अब इसी को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 पे पावर 1/6 इंटू 100। अब जो यहाँ पे आएगा रिजल्ट वो मेरा मल्टीप्लाई 100 से होगा। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या है सबसे बड़ा चैलेंज कि 0.5 का 16 हमको निकालना है रूट। तो 0.5 का 16 हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो वो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे पास है 0.5 पे पावर 1/6 निकालना। तो इसको हम दो तरीक़ा से निकाल सकते हैं। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 0.5 पे पावर 1/3 और फिर पावर इसका हम लिख लेंगे 1/2, यानी पहले इसका हम क्यूब रूट निकाल के और फिर रूट निकाल लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 0.5 हमको क्यूब रूट निकालना है, तो 000 का सीरीज मिलेंगे, तो 0 0 फिर यहाँ पे 0 0 0 फिर यहाँ पे 0 0 0 ऐसे करके आप ले सकते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हम ऐसा नंबर को फाइंड आउट करें कि जिसका क्यूब 500 के नियर अबाउट आए। ठीक है, तो 7 का क्यूब और 8 का क्यूब, 8 का क्यूब 512 हो जाता है, 7 का क्यूब होता है आपका 343 और 8 का क्यूब क्या होता है 512। तो ये 500 से बड़ा हो जाएगा, यानी 7 लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे क्या 7, तो यहाँ पे 0.7 होगा। अब 7 को 3 बार ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21। 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 343। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, तो सेपरेट कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से अगर हम घटाते हैं 7 को 3 को, तो यहाँ पे होगा 7, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे 000 आएगा 0 0 0। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये अंत का 2 0 को छोड़ देना है। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं कि कैसे होगा। अब यहाँ पे कौन सा नंबर को हम रखें कि यहाँ पे मेरा ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, तो कैसे चेक करेंगे, चेक करने का मेरे पास तरीका है 1570। यहाँ पे लिखते हैं 1570 और डिवाइड करते हैं 21 इंटू 7 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1570 डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा 714। अब ये कितना टाइम में जाएगा, यानी मोटा मोटी 8 टाइम। तो 8 टाइम में करके देख लेते हैं। 147 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 56 के 6 हासिल 5, 32 5 37 के 7 हासिल 3 8 3 11। ठीक, यानी 9 बार में ले लेते हैं 9 टाइम में। तो 9 टाइम में अगर लेंगे 147 को 9 टाइम में तो 3 6 यहाँ पर हो जाएगा 2 कैरी 4 और 13। ठीक है, यानी 9 टाइम में चला जा रहा है, पूरा इंटीजर पार्ट 9 आ जा रहा है। तो हम 9 रख के यहाँ पे सर्च कर लेंगे कि मेरा 9 रखने के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। अगर होगा तो ठीक है, और अगर सपोज दैट नहीं हो पाया तो फिर उससे छोटा नंबर हम लेंगे। ठीक है, और 9 से बड़ा नंबर हम लोग का हो नहीं सकता है कभी भी, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और इसी तरह से आप लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको रख के देखते हैं और चेक करते हैं कि ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम 9 रखेंगे तो कैसे चेक करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम 9 रखेंगे तो ये मेरा नंबर हो जाएगा इस तरह से 21 इंटू 9 इंटू 7,
इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे रखेंगे, फिर डबल जीरो है, इस तरह का करके हम लोग करते हैं। तो 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा, रफ वर्क हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन को करने में मेरा इजी हो जाए। एक सेकेंड, 9 रख के हम चेक कर लेते हैं ना, 2179। तो यहाँ पे हम रख के चेक कर लेते हैं, 9 रख के चेक कर लेते हैं। कैसे, नंबर था 21, 9 और 7 को कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 7 या 63, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, 3 12 का 2 कैरी 1 3 1। तो यहाँ पे आ रहा है मेरा 1 3 1 3 2 3 और डबल जीरो जो था वो डबल जीरो यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 9 रखेंगे तो 219 तो हो ही जाएगा, और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 81 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए 219 को 81 से, तो हो जाएगा 912, यहाँ पे 72 के 2 हासिल 7, 15 के 5 हासिल 1 17। इसको ऐड कर लीजिए 93771। अब यहाँ पे रख लेते हैं हम 93771, इसको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद ये होता है 9 3 10 का 0 कैरी 1 10 का 0 कैरी 1 5 1, यानी 150039 150039, ठीक है। एक सेकेंड, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। $1539, ठीक है। 9 टाइम में आ गया, तो 9 टाइम में हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, ठीक, यहाँ भी 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे होगा 150039, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 3939। अब इसको हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 में से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ होगा 1, यहाँ पे 9 में से गया 6, यहाँ भी 9 और यहाँ पे 6, और ये कैंसल आउट होगा। अब जो नंबर यहाँ रखते हैं उसको हम डबल टाइम लिख के ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 27 का 7 कैरी 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये अंत का 000 यहाँ पे आएगा 000। फिर हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो 2 0 को छोड़ देते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो कैसे चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नंबर और इसका मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे कि 69610 डिवाइड बाई ये नंबर 237 मल्टीप्लाई बाई 79, ठीक। अब इसको ऐसे करके हम लोग चेक कर ले रहे हैं। तो देखिए कैसे चेक होगा, यहाँ पे 69610 को डिवाइड करना है 69610 ठीक है। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 237 और 79 से। इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे कर लेंगे 63 का 3 कैरी 6, 27 और 6 33 का 3 कैरी 3, 18 और 3 21। यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे 49 का 9 कैरी 4, 25 कैरी 2, 16। इसको ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 3 12 का 2 कैरी 1, 7 8 1। यानी इस नंबर से हमको करना होगा डिवाइड, तो कितना टाइम में जाएगा 18 या 54, यानी मोटा मोटी ये 3 टाइम में आ जा रहा है, ठीक है 3 टाइम। अब हम 3 रख के चेक करेंगे, तो हम 3 रख के चेक कर लेते हैं। तो देखिए 3 रख के कैसे चेक होगा, मेरे पास ये नंबर क्या था 23 7 था ना, तो यहाँ पे हम रखेंगे 23 7 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई ऊपर में मेरा जो नंबर था ये 79, तो यहाँ पे हम 79 रखेंगे 79, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है वो देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 273 और 79 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 27 कैरी 2 23। अब इस नंबर को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 का 1 कैरी 2, 1 कैरी 5 19,
3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 21 का 1 कैरी 2, यहाँ पे हो जाएगा 8। फिर 2 से करेंगे तो 6, 14 का 4 कैरी 1 5। अब इसको ऐड कर लेंगे तो 1, 10 का 0 कैरी 1 15 और 2 17 का 7 कैरी 1, यहाँ पे हो जाएगा 10, 14 का 4 कैरी 1 6। ये इतना आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या 6 4 7 0 1 और 00 जो स्क्रिप्ट किए थे वो 00 यहाँ लिखेंगे। अब अगर ये नंबर यहाँ पे 3 हो जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा 2 3 7 3 और 3 का स्क्वायर 9 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है वो हम देख लेते हैं। तो 9 से करेंगे तो 27 का 7 कैरी 2, 65 का 5 कैरी 6, 27 और 6 33 का 3 कैरी 3, 18 और 3 21। इसको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा मेरे पास 7 5 4 1 9 4 6 यानी 64 91 45 7। ठीक है, 64 91 45 7। ठीक है, तो ये नंबर मेरा क्या हो रहा है मैच हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर मेरा नेक्स्ट आएगा वो क्या होगा 3। ठीक, तो इसको कैसे चेक करेंगे आप लोग देख लिए होंगे अच्छा से, और इसको एक दो बार अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप कितना हो लंबा से लंबा और बड़ा से बड़ा नंबर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो नंबर होगा नेक्स्ट 3 और 3 को ही ऐड कर लेते हैं 2 टाइम। यहाँ पे हो जाएगा 9 7 3 2। ठीक, अब ये जो नंबर था अभी मल्टीप्लाई किए थे तो कितना आया था 64 91 45 7। 64 91 45 7 यहाँ पे लिखते हैं 64 91 45 7। अब इसको माइनस करेंगे तो 10 में से गया 3, यहाँ पे 9 में से गया 4, 9 में से गया 5, यहाँ पे 0 आएगा तो 0 में से यहाँ पे गया 9, यहाँ पे 15 में से गया 6, 8 में से गया 4 और ये हो जाएगा कैंसिल आउट। अगर आपको और आगे लेना है तो 000 को लेके यहाँ पे 000 लगा सकते हैं और इसी तरह से फिर चेक करना होगा। ये नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड करना होगा, जो भी इंटीजर पार्ट आएगा उसको रख के आपको चेक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा क्या आ जाएगा क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट निकालने के बाद मेरे पास आ जाएगा 0.793। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.793 और फिर इसका हमको निकालना होगा रूट अंडर रूट 1/2। ठीक है, तो चलिए इसका फिर से हम 1/2 निकाल लेते हैं 793 का। यहाँ पे 0.793 का पावर 1/2 हमको निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, ये तो बहुत आसान है निकालना। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कुछ 0.793 और फिर 00 दे देते हैं और 2 का नंबर में हम लोग ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है। अब ऐसा स्क्वायर ढूंढिए जो इसका नियर अबाउट है। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। ठीक, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा 79 से और ये लेस देन होगा 79 से। तो हम लोग 8 लिखते हैं तो यहाँ पे 8 से हो जाएगा, यहाँ पे 0.8 आएगा। अब 8 यहाँ पे ऐड भी कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 64 और 8 का स्क्वायर 16 होगा ये, और 8 का स्क्वायर 64 यहाँ पे हम लिखेंगे। अब यहाँ पे सपरेट करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक, अब ये 30 यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे हमको नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं 9, अगर 9 रख के देखते हैं तब क्या हो जाएगा। तो 169 अगर 9 रखेंगे तो 81 का 8 कैरी 1 कैरी 8, यहाँ पे हो जाएगा कितना 54 और 8 कितना हो जाएगा 62 का 2 कैरी 6 और यहाँ पे हो जाएगा 15 1521। ठीक है, 9 टाइम आ रहा था, यहाँ पे 9 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ही 9 लिखेंगे और 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है मेरे पास 21। यहाँ पे सेपरेट करेंगे, यहाँ पे 9 ऐड कर लेंगे तो 18 का 8 कैरी 1 7 1। अब यहाँ पे सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ 2 में से गया कैंसिल। अब ये 00 यहाँ आएगा 00। अब कितना टाइम में आएगा, यहाँ पे तो जा नहीं रहा है। अगर यहाँ पे 1 भी लिखेंगे तो ये 17 हो जाएगा, बड़ा हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक 0 लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक 0 लगाएंगे तो यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको ट्रिपल डिजिट तक ही निकालना है, तो ट्रिपल डिजिट तक हम लोग इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं और यहाँ पे 0 लगा के आप चाहिएगा तो और आगे का भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 00 आ जाएगा तो यहाँ पे 00 ऐसे करके आप और आगे तक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट करके तो हम यहीं तक रखते हैं। तो यहाँ तक आ गया 0.890। ठीक, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे पावर 1/6 हम निकाल लिए। तो पावर 1/6 को यहाँ पे हम कैसे कैसे ब्रेक किए थे। तो सबसे पहले 0.5 को क्यूब हमको निकालना था, तो यहाँ पे क्यूब निकाले थे।
फिर इसका निकाले थे 1/2 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पे क्यूब रूट इसका हम निकाले थे तो कितना आया था 0.793। तो यहाँ पे हम रखेंगे कि 0.793 पे पावर 1/2 और फिर इंटू 100। अब इसका हम 1/2 निकाले थे तो क्या आया था 0.890 और इसको अगर 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 89% अप्रोक्स। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा आंसर। तो आप लोग बहुत अच्छा से समझे होंगे और इसको आप क्यूब रूट के हिसाब से बहुत आसानी से भी बना सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से इसका क्यूब निकाल के, इसका क्यूब रूट निकाल के, इसका √2 से डिवाइड करके भी मल्टीप्लाई करके कर सकते थे। तो वो भी मेथड बहुत ही आसान था। उसको कैसे करना था देखिए, इसको आप डायरेक्ट अगर क्यूब रूट ऑफ 2 निकालते तो यहाँ पे हो जाता 0.125 और यहाँ पे हो जाता √2 का 0.141 और इसको मल्टीप्लाई कर देते 100 से और यहाँ भी अगर आप कर देते तब भी आपका आ जाता। ठीक है, तो ये भी कोई वैसा नहीं है कि बहुत बड़ा ये है, आप जैसे मन वैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, डिफरेंस यही है कि पॉइंट के बाद इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से अगर आप डिवाइड इसको कर लेते तो डिवाइड करने के बाद आपका पास आंसर आ जाता 0.886। ठीक है, इंटू 100। तो हमको पता है कि पॉइंट के बाद ट्रिपल डिजिट है तो इसमें 1 ऐड हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर 1 ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा क्या 0.89 इंटू 100। अगर इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तब भी आपका 89% आएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके।